वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशन। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ वीज़ा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस शेयर की जो आपने पसंद भी की और बहुत सारे कमेंट्स से मुझे अपनी क्वेरी से के बारे में भी बताया। उन तमाम वीडियोस में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे जो मुझसे डिफरेंट वीडियोस से लोग बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूं और उनके आंसर्स आपको देने में मदद कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये है कि डीक्यू के कितने अरसे के बाद इंटरव्यू लेटर आता है। तो अगर एनवीसी की वेबसाइट से देखा जाए तो जब आपके पास आपकी सीईएसी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है, यानी कि एनवीसी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसके बाद से तकरीबन 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स आपको वेट करना चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी कांटेक्ट करें एनवीसी से या आगे फॉलो अप करने की कोशिश करें। तो 90 डेज 3 मंथ्स का टाइम वो बोलते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, जो कि यूजुअली जब होता है जब चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही हो और बहुत ही ऑर्डर में चल रही हो और किसी किस्म का डिले नहीं हो रहा हो। मेरे केस में पर्सनली इस चीज में 7 to 8 मंथ्स लगे थे और आजकल भी जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक के बाद से बैकलॉग बहुत ज्यादा है। तो इन जनरल आप 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखिए। तो इसलिए वेबसाइट के अकॉर्डिंगली 90 डेज है, लेकिन वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि 7 to 8 मंथ्स लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि वैक्सीन के लिए क्या किया जाए, कौन सी कोविड की वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है और यूएस आने के लिए किन वैक्सीन का होना लाजमी है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि जून 13, 2022 को अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये अपडेट हुई है, जिसमें सीडीसी जो कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, यूएस का एक इदारा है, उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जो भी लोग यूएस सिटीजन या इमिग्रेंट वीजा पे यहाँ पे हैं या आ रहे हैं ट्रैवल करके कहीं से, उन्हें अब वैक्सीन की रिक्वायरमेंट शो करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये चीज जो है वो सिर्फ यूएस सिटीजन या इमिग्रेंट वीजा पे आने वालों के लिए। इमिग्रेंट वीजा में वही जो हमारे CR1 के वीजाज होते हैं और ये सब होते हैं। नॉन इमिग्रेंट जो सब आएंगे जो कि ट्रैवल कर रहे हैं लोग, वैसे विजिट वीजा पे आ रहे हैं, उन सबको अभी भी वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। लेकिन जरूरी बात यह है कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सीडीसी की वेबसाइट पे आई है जिससे एयरपोर्ट पे आना जाना और ये सब कुछ हम रिलेट करते हैं, तो एयरपोर्ट पे आपकी वैक्सीन नहीं चेक की जाएगी। लेकिन क्योंकि आपका इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस होना है और क्योंकि आपको मेडिकल भी कराना है, तो उस लिए जब मैंने एनवीसी की वेबसाइट पे चेक किया, वहां पे अभी भी लिखा हुआ है कि आपको वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। और जो वैक्सीनेशंस अप्रूव्ड है, जो वाली वैक्सीन अप्रूव्ड है, उसकी भी लिस्ट मैं यहाँ लिंक में दे दूंगी नीचे, तो आप चेक कर लीजिएगा जो सी वैक्सीन अप्रूव्ड है जो आप लगवा सकते हैं। वो काफ़ी सारी हैं, आई होप आप सबको उन्हीं में से कोई लगी हुई होगी। तो वैसे रूल जो भी चेंज हो, आपको हमेशा अपने इमिग्रेशन के केस में वही रूल्स फॉलो करने हैं जो कि एनवीसी की वेबसाइट्स पे होते हैं और जो कि आपके इमिग्रेशन, वीज़ा, मेडिकल, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं हुई है। सबको वैक्सीनेशन होनी चाहिए और अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो लगी होनी चाहिए। तो ये अपडेट। उसके बाद तीसरा सवाल मेरे पास आता है जो कि है पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में, कि पुलिस सर्टिफिकेट बनवाते कैसे हैं और कहाँ बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बताऊं कि ये कंट्री बाय कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग। मैं एक लिंक शेयर करूंगी जिसपे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं आपकी कंट्री के लिए उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के केस में ये होता है कि अब आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस आपने किसी और मुल्क में रहे हो और फिर यहाँ पे पाकिस्तान आए हो, तो फिर उसकी सिचुएशन अलग हो जाती है कि आपको उस जगह का फिर पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं तो आपको अब पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। इंडिया के केस में आपको पुलिस सर्टिफिकेट अभी भी रिक्वायर्ड है और जो कि आप पासपोर्ट ऑफिस से बनवा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वही इंटरव्यू लेटर और इस तरह के डॉक्यूमेंट, उसकी लिस्ट जो है वो आपको एनवीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पुलिस सर्टिफिकेट के लिए आपको रीजन बाय रीजन, कंट्री बाय कंट्री देखना पड़ेगा कि आपके स्पेसिफिक रीजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक और सवाल आता है मेरे पास कि ग्रीन कार्ड के केस में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि
सिटीजन के केस जो होते हैं, जो कि यूएस सिटीजन होता है आपका स्पाउस, तो उन केसेस में तकरीबन आजकल 1.5 से पौने 2 साल लग रहे हैं। और ग्रीन कार्ड के जो केसेस होते हैं, अगर आपके स्पाउस के पास ग्रीन कार्ड होता है तो उसमें सिटीजन के केसेस ज़्यादा टाइम लगता है, यानी फिर 2 से 2.5 साल। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है क्योंकि कोविड के बाद से बैकलॉग इतना ज़्यादा है, तो जो पहले का टाइम होता था अब उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो इसीलिए ग्रीन कार्ड के अगर आपका स्पाउस ने आपको स्पॉन्सर किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू यूएस सिटीजन अगर आपका स्पाउस है। क्योंकि और आखिरी जो सवाल जो मैंने नोटिस किया कि लोग मुझसे पूछ रहे थे वो ये था कि अगर जो स्पॉन्सर हो वो डायरेक्ट स्पॉन्सर आपका स्पाउस ना हो, आपको उसका W-2 ना हो, उसकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, तो ऐसे सिलसिले में क्या किया जाए। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जो स्पाउस होता है आपका वो अभी पढ़ रहे हैं या जॉब करे, या उनकी एक सर्टेन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इनकम की जो होनी चाहिए अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए, वो मिनिमम इनकम उनकी नहीं है। तो ऐसे में फिर आप किसी और शख्स को अपना स्पॉन्सर बनाते हैं जो कि कहलाता है जॉइंट स्पॉन्सर। जो जॉइंट स्पॉन्सर आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में शो करता है, यानी जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट I-864 का फॉर्म है उसमें फिर आपका जो भी शख्स आपको स्पॉन्सर कर रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस, तो वो शख्स फिर उसमें जॉइंट स्पॉन्सर के कैटेगरी में टिक करेगा और अपनी डिटेल्स देगा। तो किसी को भी बस स्पॉन्सर बनना होता है जो दिखाए कि जी वो अपने आप को फाइनेंशियली दूसरे इंसान को जिसको बुला रहा है सपोर्ट कर सकता है। तो जॉइंट स्पॉन्सर का होना कोई परेशानी की बात नहीं है, और बस आपको I-864 सबमिट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप उसे जॉइंट स्पॉन्सर की कैटेगरी में पर्टिकुलरली मेंशन करें और उसके डॉक्यूमेंट्स शो करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि ये ग्रो कर सके और इसमें और ज़्यादा लोग शामिल हो सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे उससे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। मैं फिर से यही कहूँगी कि मेरी बातें, मेरी चीज़ें कोई भी लीगल एडवाइस नहीं होती। तजुर्बा और जो भी रिसर्च होती है, इन्फॉर्मेशन, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर देती हूँ। तो अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक करते रहा कीजिए और अपडेटेड रहा कीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में हर दिन रूल्स बदल रहे होते हैं, हर दिन चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो वेबसाइट्स पे डिफरेंट ग्रुप्स को ज़रा देखते रहा कीजिए। मुझे भी जैसे ही कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अभी भी करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गुड कॉन्टेंट, और मुझे बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।